फार्म है उस फार्म को भरवाएगा। पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी जाति को, धर्म को कोई भी अगर देता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार का काम ये होना चाहिए, किसी भी जाति के खिलाफ कोई भी देता है, उनकी सुनते नहीं है। फुल पावर स्टेट है हरियाणा को, ये नहीं है कि ये कह दें कि भाई हमारे पास तो पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो भी मैनिफेस्टो पूरे संगठन को अपना 10 मार्च तक खड़ा कर दे, क्योंकि 11 तारीख को जो रिजल्ट पंजाब का आ रहा है। आज करनाल में पार्टी का कार्यालय खोला गया है और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आज शिवरात्रि के दिन सभी साथियों ने मिलकर कार्यालय खोला है। पूरे आम आदमी पार्टी का टारगेट है कि अगले कुछ ही दिनों में पूरे हरियाणा में कार्यालय खोले जाएंगे 22 के 22 जिलों के अंदर, और बूथ लेवल तक आम आदमी पार्टी अपना संगठन मजबूत करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल, विधानसभा, बूथ लेवल तक हम अपनी टीमें घोषित कर देंगे। क्योंकि हमें लगता है कि जो पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है, जो हमें तो लगता है, लोगों को भी लगता है, तो अगला जो टारगेट है वो हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई यहाँ पे जो 10-12 परिवारों ने कब्जा कर रखा है हरियाणा पे, उनसे तो मुक्ति दिलानी पड़ेगी, उनको तो छुड़वाना पड़ेगा। वो परिवारवादी राजनीति को तो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा जी। तो अब उनको उखाड़ के कैसे फेंकना, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अब जो सरकार है वो सरकार का एक ही काम है कि किसी तरह से जातिवाद का जहर हरियाणा के अंदर फैलाया जाए। जैसे पीछे आपने देखा हुआ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो नौकरियों के लिए फार्म थे उसमें जातियाँ पूछ रहे थे, ऐसा तो कभी नहीं होता था। वर्ग पूछे जाते थे, कैटेगरी पूछी जाती थी, लेकिन जाति कभी नहीं पूछी जाती थी। और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है। आप कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है, आप किसी भी तरह कुछ भी देख लीजिए। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है हरियाणा का ये दुर्भाग्य है कि खट्टर साहब हरियाणा के इतिहास के सबसे डरपोक और सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं। उनसे ना लोगों की समस्याओं का सोल्यूशन होता है, ना वो कानून व्यवस्था, ना लोगों को वो सुरक्षा दे पा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि, और हम तो ये कहेंगे मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, सर थोड़ा बाहर निकलिए और लोगों के बीच में जाइए। कुछ लोगों से जो वादे किए थे आपने, युवाओं से नौकरी देने का, किसानों को स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट करने का, मजदूरों के लिए जो अलग अलग जो आपने घोषणाएं की थी वो पूरी कीजिए ना आप। क्यों? तो कल जो अभय चौटाला पार्टी ने जो किया है वो उसको क्या कहेंगे, राजनीति? अभय चौटाला साहब ने जो किया है वो बादल साहब द्वारा लिखी हुई फिल्म की स्क्रिप्ट थी और वो फ्लॉप फिल्म के फ्लॉप हीरो थे। उन्होंने और कुछ नहीं किया है। उन्होंने पूरी वहाँ पे जब सरकार इन लोग यहाँ पे थी, वहाँ पे वो तो वैसे मुशर्रफ भाई हैं, बादल और चौटाला तो मुशर्रफ भाई हैं भाई, दोनों मतलब दोनों ही राजनीति मर चुकी है। अब उसको कोशिश कर रहे हैं कि इस वाइल के पानी से पी के थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ जाए। तो आपकी पार्टी क्या करेगी? एक मिनट देखिए, हम ये मानते हैं कि इस मुद्दे का सोल्यूशन भाईचारे से होगा। आपकी पार्टी आ जाती है तो क्या हाँ, हम भी, हमारी वही तो बताया ना, इसका भाईचारे से सोल्यूशन होगा बैठ के। अगर किसी इशू का भाईचारे से जब समाधान नहीं होता है तो पंचायत में होता है, तो बड़ी पंचायत सुप्रीम कोर्ट। तो आप चाहते हैं पानी मिलना चाहिए हरियाणा? अरे सर बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो पंजाब में जाकर आप कहते हैं कि पंजाब को मिलना चाहिए? अरे सर सुन तो लो, मतलब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पे मुख्यमंत्री हो, कहते हैं मैं खून बहा दूंगा, खून दे दूंगा। वहाँ का अमरिंदर कहते हैं एक ही पार्टी है ना, हमने तो नहीं कहा। आपका भी वही नहीं है ना वो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये कह रहा हूँ इससे राजनीति से नहीं सुलझेगा ये इशू, ये भाईचारे से सुलझेगा। जब भाईचारे से कोई समाधान नहीं होता है तो उसके ऊपर पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत, बड़ी पंचायत सुप्रीम कोर्ट है, वो जो फैसला करेगी मानना पड़ेगा। जाटों को, हर एक किसान को, चाहे कहीं का भी किसान है, उसको हक, उसके हक का पानी मिलेगा। पंजाब जाटों को आरक्षण मिल भी गया, आपकी सरकार आती है तो उसमें क्या मतलब हरियाणा को पानी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो ये चीज नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था, आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा, अब आप कुछ क्या बताते हो उसमें, उन्होंने कहा था कि जो भी किसानों का हक है, अगर पंजाब के किसानों को इसकी आपकी जरूरत है, पंजाब के किसानों का, तो पंजाब के किसानों को मिलना चाहिए। अगर दिल्ली को चाहिए तो पानी दिल्ली को मिलना चाहिए, हरियाणा को चाहिए तो हरियाणा को मिलना चाहिए। हरियाणा में मतलब आपका स्टैंड वही, मैं क्योंकि हरियाणा में हमारा वही स्टैंड है सर कि ये सोल्यूशन हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। हरियाणा को नहीं, दिल्ली को भी मिलना चाहिए, राजस्थान को भी मिलना चाहिए। जहाँ के किसान के लिए हक है, और वो डिसाइड मैं और आप नहीं कर सकते, वो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो करेगा उसको मानना पड़ेगा। जाटों को आरक्षण मिल भी गया है तो उसके बाद भी वो धरने बैठे, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर वो तो हुड्डा साहब भी देखे गए थे, अब खट्टर साहब दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ये जानबूझ के प्रोपगंडा रचा गया सरकार के द्वारा। सरकार जानबूझ के, क्योंकि उससे काम नहीं हो रहे, तो जातिवाद के नाम पे हरियाणा को बांट रही है। आरक्षण की जहाँ तक बात है, वही इशू आरक्षण पे है। जो चीजें कोर्टों में पेंडिंग है, कोर्ट ही उनका फैसला करेंगे।
ये जो सरकारें हैं लोगों को गुमराह करके बहका के मीठी गोली दे के लोगों को भड़काती हैं, उससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। खुद बीजेपी सरकार के मंत्री एमपी अलग अलग लोग हैं, वो किसी जाति के बारे में गाली देते हैं, फिर दूसरी तरफ से गालियां आती हैं। किसी भी जाति के बारे में कोई भी आदमी कहीं पे भी अगर गलत टिप्पणी करता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो चाहे। लेकिन ये सरकार क्या है, जानबूझ के दिलवाती है ताकि एक टेंशन क्रिएट हो। आरक्षण देना है नहीं देना लेना वो कोर्ट का काम है, लेकिन सरकार जानबूझ के भड़का के किसी इशू को, क्योंकि उनको वो अब यहाँ पे बीजेपी का एक रहा है पूरे देश में कि जहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई करवानी है धर्म पे करवाएंगे, यहाँ पे धर्म नहीं मिला तो जातियां भिड़वा दी। हम इस जातिवाद के खिलाफ हैं। हम इस जातिवादी इस जहर जो फैलाया जा रहा है खुद खट्टर साहब द्वारा फैलाया जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आप साइट पे जाइए, आप उसके ऊपर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जाति मांगी गई थी किसी भी नौकरी के लिए। क्यों मांगी जा रही है भाई? जानबूझ के जहर फैलाया जा रहा है ना। तो शंकर का दिन है सर, आज ये आम आदमी पार्टी पिएगी जहर को और क्या।